Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel. Basically today we are going to discuss about the diarrhea. So सबसे पहले हम डायरिया की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डायरिया होता क्या है. When we move towards the definition side, so हमें ये पता चला कि increase in the frequency and decrease in the consistency of fecal discharge. जो भी हमारा फीकस है, फीकल डिस्चार्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना और उसकी कंसिस्टेंसी को डिक्रीज होना. ठीक है. और सेकेंडली हम एक बात और बोलते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ मेंटेन है, हर प्रोसेस, हर सिस्टम, हर एक जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सब मेंटेन है, वो बैलेंस है. अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है इट विल कॉज एनी डिसीज, राइट. वो कोई भी डिसीज या कोई प्रॉब्लम कॉज करेगा. ठीक है. सो हियर इज ऑल्सो एन इम्बैलेंस. इम्बैलेंस ऑफ व्हाट? इम्बैलेंस इन द एब्जॉर्प्शन एंड इन द सिक्रीशन. ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन किन चीज़ों की? वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की. दैट्स कॉल्ड द डायरिया, राइट. देन इफ आई टॉक अबाउट द कॉजेस द एटियोलॉजी. ठीक है. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द डायरिया? बेसिकली हमें पता है, अब मैंने बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट्स लिखा है. डायरिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी होता है, पैरासाइट्स की वजह से भी होता है, राइट. अगर मैं बैक्टीरिया को नोटिस में लेती हूँ तो कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट व्हाट आर द बेसिक एंड कॉमन बैक्टीरिया जिनकी वजह से डायरिया देखने में आता है. तो स्टेफिलोकोकस aureus and bacillus cereus are the two common bacteria which causes the bacterial diarrhea. Okay. अच्छा, जो बैक्टीरियल डायरिया है वो दो टाइप के इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है. बैक्टीरियल डायरिया की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ब्लडी डायरिया की बात करते हैं तो वो जो नॉन टाइफाइडल स्पीशीज होते हैं, जैसे सैल्मोनेला है, शिजिला है, एंटीरो हेमोरेजिक इकोलाई है, ये आपके पास ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं. बट इफ आई लुक एट दी वॉटी डायरिया तो यहाँ पे एंटीडो टॉक्सिजेनिक इकोलाई होते हैं, राइट. क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल तो वो भी बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली हमारी जो है वो जीआई में मौजूद होता है. ठीक है. सो ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि वॉटी डायरिया कॉज करते हैं. अब ऐसा यानी कि ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो पॉसिबल इसकी डिस्टर्बेंस, इस माइक्रोफ्लोरा की डिस्टर्बेंस की वजह से डायरिया देखने में आता होगा, तो ये वो वॉटी डायरिया कॉज करते हैं. देन इफ आई टॉक अबाउट द वायरल डायरिया मीन्स वायरस की वजह से हो रहा है. और इसमें कौन सा वायरस है? रोटा वायरस, एडिनो वायरस, नोरो वायरस. दीज 3 वायरस कॉज द वायरल डायरिया. देन आई लुक एट द पैरासाइट. सो पैरासाइट अमीबा डायरिया कॉज करते हैं. एंड क्रिप्टो स्पोरिडियम है, दैट इज SPOR एंड हियर इट इज स्पोरिडियम. ठीक है. सो ये आपके पास डायरिया कॉज करते हैं. देन इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन. सही, अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करती हूँ तो ट्रांसमिशन में याद रखिएगा कि ओरल रूट के जरिए से भी ट्रांसमिशन हो सकता है, फूड के जरिए से, एयर के जरिए से एंड एनवायरमेंट के जरिए से भी ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट. देन मूविंग टुवर्ड्स, ओके. सो जैसा कि हम अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, सो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि डायरिया के 4 जर्नल मैकेनिज्म्स हैं. देयर आर 4 जर्नल मैकेनिज्म्स. वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं? पहला मैकेनिज्म सिक्रीटी है. सिक्रीटी का मतलब है एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी. सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है और क्लोराइड की ज़्यादा हो रही है, राइट. सो यहाँ पे जो आयन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट है, उसमें चेंजेस आएंगे, दैट इज सिक्रेटरी. और इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली कुछ ऐसे स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वेजो एक्टिव, जैसे कि जिसे हम VIP भी कहते हैं. ठीक है. ये वो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये जो है वो स्टिम्युलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे VIP, जैसे वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है. ठीक है. ऐसे कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है. ठीक है. या फिर कोई आपने लेग्जेटिव ली है, राइट. तो ज़्यादा एक्सेस में लेग्जेटिव लेने की वजह से भी डायरिया हो जाता है. सही है. तो ये वो स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है जो कि जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करते हैं, उनकी सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डायरिया हो जाता है, राइट.
सो ये सिक्योरिटी है. देन इफ आई टॉक अबाउट द ऑल्टर इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, सो यहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी चेंज होती है. ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे ल्यूमिनल ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है इस मैकेनिज्म में. ऑस्मोलैरिटी का मतलब यही है कि यहाँ पे किसी भी डिसॉल्व पार्टिकल की कंसंट्रेशन होना, दैट्स ऑस्मोलैरिटी. यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे वाटर का तो सिक्रीशन हो जाती है. एक्सुडेटिव, तो एक्सुडेटिव डायरिया क्या होता है, हम वर्ड एक्सुडेट से समझते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द एक्सुडेट, सो एक्सुडेट का मतलब है लीकेज ऑफ द फ्लूइड इन द नियर बाय टिश्यू. इस कंडीशन में आपको एक बता देती हूँ, जैसे जीआईटी में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, सही है, तो उस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, उस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से एक्सुडेटिव डायरिया होता है. ये डिस्चार्ज करता है प्रोटीन्स, ब्लड है, कोई भी जो म्यूकस है इनटू द गट, ठीक है ना. सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को भी जीआईटी में एक्सुडेटिव डायरिया देखने में आता है. सो दैट इज दी पैथोफिजियोलॉजी. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दी पैथोफिजियोलॉजी, ऑल द मैकेनिज्म.